आज की इस वीडियो में हम बीए की इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि बीए की जो इंग्लिश है उसमें हम अच्छे मार्क्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं सिलेबस पे बात करूं, मैं स्टूडेंट्स को ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ बीए की डिग्री करवा रही हैं और हर यूनिवर्सिटी का जो है वो बीए के जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसका पेपर पैटर्न अलग है। चीज़ें सेम ही हैं, यानी ये जो लिस्ट मैंने डिस्क्राइब की हुई है इसी में से इंग्लिश का पेपर बनता है तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन उन्होंने डिफरेंट उसमें पैटर्न डिफरेंट रखा हुआ है। यानी कुछ चीज़ें जो है वो एक यूनिवर्सिटी ले रही है तो दूसरी यूनिवर्सिटी उससे डिफरेंट कुछ चीज़ें जो है उन्होंने अपने पेपर के अंदर डाली हुई हैं। तो उसमें आप जो स्टूडेंट्स हैं वो जिस यूनिवर्सिटी से भी डिग्री कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का अगर वो पास पेपर देखेंगे तो उनसे उनको आइडिया हो जाएगा कि उनके कौन सा पेपर, क्या पेपर पैटर्न है और क्या क्या चीज़ें उनको तैयार करनी है अपने इंग्लिश के पेपर के लिए। तो खैर डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या होता है। ये मैं जनरली डिस्क्राइब कर रहा हूँ तमाम बीए के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो जौन सी मर्जी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें पेपर्स की तो उससे पहले ये है कि 3 बुक्स होती हैं इंग्लिश की। बीए की जो इंग्लिश होती है उसकी 3 बुक्स होती हैं। एक होती है 5 पोइट्स, पोइट्री की बुक है, उसमें डिफरेंट पोइम्स होती हैं जो डिफरेंट पोइट्स की। इसके अलावा एक सिलेक्शन एंड एंथोलॉजी की ये टेक्स्ट बुक्स होती हैं 2। तो इसी में से पेपर जो है वो ए पेपर इन्हीं में से बनता है मोस्टली। तो अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो जैसे पहला तो आगे आपको कुछ वर्सेस दी जाएंगी पोइट्री में से, पोइम्स में से कुछ वर्सेस जो हैं स्टैंजा एक निकाल के दे दिया जाएगा या चॉइस भी होगा उसमें। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह के उर्दू के पेपर में हम 9-10 से आपने देखा है, बल्कि छोटी क्लास में भी, कि हम तशरीह करते थे नज़मों की, ठीक है, सियाको सबाक के हवाले से। तो बिल्कुल सेम उसी तरह इंग्लिश में आपने एक्सप्लेन करना है वर्सेस को, यानी उनकी तशरीह करनी है, उसमें आपने उनका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी साथ मेंशन करना है। इसके अलावा कोई भी वो एक पोएम है उसके ऊपर वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ जाएगा। कोई भी एक पोएम पूरी का टाइटल आ जाएगा, उस पर आपसे कहा जाएगा कि आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है वो दें। वो उसमें यही है कि आपने उसमें डिस्क्राइब करना है कि पोएम के अंदर जो है वो जो पोएट है वो क्या लेसन देना चाह रहा है। आपने उसको एनालाइज करना है, एनालिसिस देना है, अपना भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना है कि आपका क्या ख्याल है उस पोएम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें वो जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये पोइट्री वाला जो पोर्शन है उसमें ये आएगी। बाकी जो टेक्स्ट बुक है 2, उन टेक्स्ट बुक्स में से अलग-अलग से क्वेश्चन आएंगे, यानी शार्ट क्वेश्चन वाले जो सवाल हैं वो आएंगे। लेसन्स के अंदर से क्वेश्चन दिए होंगे, आपने उनके आंसर करने हैं और मोस्टली 5 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन होगा। तो वो दोनों बुक से अलग-अलग होंगे, यानी क्वेश्चन आंसर के जो है लेसन से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। उसमें बाद दफ़ा ये भी हो जाता है कि वो लेसन के अंदर से कोई एक पैराग्राफ ले और उस पैराग्राफ के अंदर से फिर नीचे क्वेश्चन दिए हों, जैसे कंप्रीहेंशन होती है तो कंप्रीहेंशन टाइप भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है लेसन्स के अंदर। तो 2 टेक्स्ट बुक्स हैं तो दोनों टेक्स्ट बुक से अलग-अलग से क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा 2 टेक्स्ट बुक्स हैं तो हर टेक्स्ट बुक से फिर एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जैसे पोएम में अप्रिसिएशन की बात की थी ना, इसी तरह एक लेसन पूरा वो आपसे लेसन का टाइटल एक बयान किया होगा कि ये फलां लेसन है, उसके ऊपर आपने उसकी लेसन की समरी लिख देनी है। अपने अल्फाज के अंदर आपने उसको शार्ट करके ब्रीफ कर देना है कोई लेसन किस बारे में है। बाद का ये क्वेश्चन इस तरह से वो पूछ लेता है कि उस लेसन के ऊपर आप पूरा नोट लिखें, ठीक है, वो भी समरी टाइप ही हो गया। और बाद का उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, यानी लेसन में से एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो वो एक शॉर्ट ऐसे टाइप बन जाता है कि आपने पूरा उसमें एनालिसिस देना है उस लेसन के बारे में। यानी पोइट्री में से भी 2 तरह के क्वेश्चन हैं कि एक तो आपने वो एक्सप्लेनेशन करनी है और दूसरा क्रिटिकल अप्रिसिएशन है। इसी तरह जो आपका लेसन वाला और टेक्स्ट बुक वाला जो पोर्शन है उसमें भी इसी तरह है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और साथ में आपने उसके ऊपर समरी दे देनी है, उसके ऊपर पूरे लेसन के ऊपर ही। तो 2 बुक्स हैं तो दोनों में अलग-अलग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन वाले भी और ये जो है समरी वाला भी। तो ये ए पेपर जो है ये मोस्टली यूनिवर्सिटी सबका तकरीबन सेम ही है, ये इसमें इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। जो बी पेपर होता है उसमें टेक्निकल राइटिंग होती हैं, मसलन ऐसे लिखना आ सकता है कंप्रीहेंशन, लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, डायलॉग, ईडियम्स, ठीक है, पैराफ्रेज वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन भी 2 तरह की हो सकती है, इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश भी होती है। और करेक्शन वाला क्वेश्चन है। अब करेक्शन वाला क्वेश्चन ये तो हर पेपर का हिस्सा होता है इंग्लिश का, तो उसमें करेक्शन वाला जो पोर्शन है उसमें आप कह लें कि ग्रामर ही सारी रिपीट होती है, यानी वो जो आपका ग्रामर का पोर्शन है जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें से कुछ भी वो पूछ सकते हैं करेक्शन के हवाले से। लेकिन मोस्टली प्रेपोजिशन के ऊपर सवाल आता है,
यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा आपने कोई सूटेबल वर्ड आपने पुट करना है एमसीक्यू से उठा के, वो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई होंगी। इसके अलावा आर्टिकल का आपने करेक्ट यूज़ है, वो आर्टिकल में उसमें गलतियाँ होंगी वो लाइन के अंदर, और आपने जो सही ऑप्शन बताना है कि ठीक वहाँ पे क्या होगा। तो रूल्स ऑफ ग्रामर बेसिकली वो अगर आपको आते हैं तो करेक्शन का ये पोर्शन कोई मसला नहीं। तो ये करेक्शन का क्वेश्चन है। अब ये लिस्ट आपके सामने है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है, जैसे मैंने बताया था। मसलन बाद यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट राइटिंग और डायलॉग राइटिंग नहीं पूछते, बाद में पूछी होती हैं। बाद में एप्लीकेशन और लेटर, उसके अंदर ऑप्शन होता है, यानी आप लेटर लिख लें या आप एप्लीकेशन लिख लें, तो बाद में एक ही चीज़ पूछी होती है, ठीक है। और बाद में एप्लीकेशन के साथ वो सीवी भी पूछ लेते हैं। इसी तरह पैराफ्रेज वाला क्वेश्चन है, वो बाद में होता है, यानी पैसेज की आपने पैराफ्रेज करना है, अपने अल्फाज में लिखना है, तो बाद में बाद यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें वो उनके पेपर में नहीं होता। इसी तरह ट्रांसलेशन है, उर्दू टू इंग्लिश तो मोस्टली तकरीबन सब में होती है, लेकिन इंग्लिश टू उर्दू किसी किसी पेपर में है, किसी में नहीं है। तो इसी तरह जो करेक्शन का क्वेश्चन है उसमें भी डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट यूनिवर्सिटी पूछती हैं। ये आप अपना पेपर पैटर्न अपनी यूनिवर्सिटी के पास पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है पेपर के लिए। और अगर हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी में भी सेम यही चीज़ें हैं बीए वाली, लेकिन फ़र्क ये है कि बीए में 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश ए का और बी का अलहदा, लेकिन बीएससी में एक ही पेपर होता है। और उसमें यानी वो एक ही पेपर में वो टेक्निकल राइटिंग भी आ जाती है और टेक्स्ट के मतलब भी सारा वो सेक्शन बनाए होते हैं। तो सेक्शन ए में उसमें टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, यही आपका सेक्शन ए होगा। तकरीबन 40 मार्क्स का होगा, या डिफरेंट भी हो जाता है पैटर्न के लिहाज से, आप देख सकते हैं। और सेक्शन बी में वही वाली है, टेक्निकल राइटिंग, ऐसे एप्लीकेशन वगैरह, ईडीएम्स, ये सारी चीज़ें। और ट्रांसलेशन में उर्दू टू इंग्लिश है। और बाज़ का ये बीएससी के पेपर में ट्रांसलेशन इस तरह से भी वो पूछ लेते हैं कि आपको सिंपल इंग्लिश दी हुई है, उसको आपने इडियोमैटिक इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो ये तो जनरली मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं बीए की इंग्लिश में या बीएससी की इंग्लिश में, ये इसका सिलेबस था। अब हमारा जो है वो दूसरा है कि अच्छे मार्क्स हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं बीए की इंग्लिश में। तो उसके लिए मैं आपको स्टूडेंट्स को अपनी 3 वीडियोस रिकमेंड करना चाहूँगा, वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं। एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि स्टूडेंट्स जो है बीए के स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्यों फेल हो जाते हैं। दूसरे में मैंने बीए का स्कोप बताया हुआ है। तीसरी जो वीडियो है वो मैंने जनरली एक मोटिवेशनल वीडियो जो है बीए के स्टूडेंट्स के लिए बताई हुई है। उसमें बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हैं बीए के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 3 जो वीडियोज़ हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ बीए के स्टूडेंट्स को कि ये आपके लिए एक नुस्खा कीमिया है, अक्सीर का दर्जा रखती हैं। आप इनको लाजमी एक दफ़ा देखें। आप इन 3 वीडियोज़ को देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, और आपकी इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेकर जो परेशानी है ना, काफ़ी हद तक आपकी दूर हो जाएंगी, मायूसियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपको समझ आ जाएगी कि इंग्लिश को आपने किस तरह लेकर चलना है। तो बाकी ये सारी बातें तो मैंने डिटेल में इन वीडियोज़ में बताई हुई हैं, जो मैं आपको रिकमेंड की है मैंने अभी 3 वीडियोज़, स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही थी। लेकिन मैं मुख्तसरन बताता चलूँ कि क्यों हम मार्क्स हमें अच्छे नहीं आते, या किस तरह से हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इंग्लिश के पेपर में। तो उसमें इस तरह है कि मैंने एक जनरल ट्रेंड देखा है कि जो बीए के स्टूडेंट्स हैं ना, वो बीए की इंग्लिश को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। वो इसमें सीरियस लेते भी हैं, बेसिकली उनका एम ये होता है कि यार किसी तरह से बस हम पास कर दें, 33% मार्क्स लेके ना हम इसको पास कर लें किसी तरह से। फिर वो क्या कर रहे हैं, वो रट्टे लगा रहे हैं, उनको कोई उनका टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं होता इंग्लिश का, वो रट्टे लगा रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं चीज़ों को और बस पास करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास 2 साल होते हैं बीए में। अगर आप सेकंड ईयर में तो चलें, अभी भी 1 साल आपके पास है। तो ये बड़ा एक रीज़नेबल टाइम है। आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं कि आपने इंग्लिश को जस्ट पास करना है? आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज लें और उसे सीखने की कोशिश करें, एज ए लैंग्वेज उसको सीखें, सिर्फ एग्ज़ाम के हवाले से उसको तैयार ना करें। क्योंकि बीए कर लेने के बाद मेरा नहीं ख्याल लाइफ में आपको दोबारा टाइम मिलेगा इंग्लिश को सीखने का। तो ये आपके पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको इंग्लिश में सीख लें, इंग्लिश ज़ुबान को सीख लें। और मैं आपको एक बता दूं एक बात कि अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीख लेते हैं, इंग्लिश पे आपकी कमांड बन जाती है, आप खुद से लिख सकते हैं, एनालाइज करना आपको आ जाता है, तो यकीन करें बीए की डिग्री का बहुत अच्छा स्कोप है। ये मैंने अभी आपको वीडियोस बताई है ना, उसमें मैंने अलग-अलग से एक वीडियो बीए के स्कोप के ऊपर भी बनाई हुई है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारी वीडियोस देखें ताकि आपका एक विजन बने, आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। तो इसलिए आप इंग्लिश को सीखें, सिर्फ एग्ज़ाम के हवाले से इसको जो है वो ना देखें। अच्छा, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े कंसर्न भी होते हैं, वो बड़ी मेहनत करते हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो पेपर देते हैं और पेपर भी बड़ा उनका अच्छा चला जाता है उनके नज़र में कि यार पेपर बहुत अच्छा हो गया, जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स बिल्कुल ही लो होते हैं और बाज़ का फेल भी हो जाते हैं, तो बड़े परेशान होते हैं, भाई ये क्या हो गया। उसकी वजह ये है कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनके लिखे हुए में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतनी होती हैं
कि वो अच्छे मार्क्स कभी भी गेन कर ही नहीं पाते। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि लेटर फ़र्ज़ करें आपने लिखा है 10-15 नंबर का लेटर है, अब उसको लिखते हुए आपने बीच में 5-6 गलतियाँ ग्रामर की कर दी हैं, कोई बीच में स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हो गई हैं, इसके अलावा आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वहाँ पे सही नहीं है और आपकी इंग्लिश की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो कैसे आपको अच्छे मार्क्स उसमें आएंगे, चाहे आपने जितने मर्जी रट्टे लगाए हों, जैसे मर्जी आपने उसको किया हो। तो ये इस तरह के जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर पाते और अक्सर फेल ही हो जाते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है इंग्लिश का, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैंने जो तरीकाकार देखा है, जो मोस्टली टीचर्स काम करवा रहे होते हैं और जो स्टूडेंट्स काम करवा रहे होते हैं, वो बड़े गलत तरीके से काम करवा रहे होते हैं। वो क्या करते हैं जी, लेसन शुरू करवा दिए टेक्स्ट बुक से और पोएम भी पढ़ानी शुरू करवा दी और स्टूडेंट्स को बता रहे हैं जी, समरीज को रट्टा लगा रहे हैं और जनाब रेफरेंस को कॉन्टेक्स्ट को भी रट्टा लगाएं और जनाब रट्टा सिस्टम चाह रहा है, क्वेश्चन आंसर्स को भी रट्टे लग रहे हैं। और इसी तरह साथ साथ जनाब आप डेली बेसिस पे आप एक लेटर को भी रट्टा लगाएं और साथ साथ एक आप ऐसे भी करते जाएं। इस तरह से, इस तरीके, इस पैटर्न से जो है काम हो रहा होता है। यूनिवर्सल ऐसे और यूनिवर्सल लेटर वगैरह बनाए होते हैं कि जो मर्जी टॉपिक पे आ जाए आपने बस वही लिख देना है। तो इस तरह से जब तैयारी करेंगे, अगर बीए आप कर भी लेंगे तो उसका कोई स्कोप नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, आपके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं होगी। अब बीए का जो आपका पेपर है, आपको उसको इस तरह से तैयार करें कि आपका बीए का पेपर भी अच्छे मार्क्स आपके लिए उसमें भी आ रहे हैं और आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आपकी कमांड बन जाए। अब उसको आपने तैयार कैसे करना है इंग्लिश के पेपर को, उसका तरीकाकार ये है, देखा मैंने लिखा हुआ है हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश पेपर। सबसे पहले आपने ग्रामेटिकल रूल्स को समझना है, ग्रामर को समझना है आपने, ताकि आप जो लिखें वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, आपके लिखे में एरर्स ना हो। तो आपने पहले ग्रामर सीखनी है, आपने लैंग्वेज को सीखना है, सही दुरुस्त लिखना सीखना है, आपने सेल्फ राइटिंग की अपने अंदर आपने क्वालिटी पैदा करनी है। उसके बाद फिर आपने टेक्स्ट पढ़ना है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं या पोइट्री है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर एनालिटिकल स्किल डेवलप होंगी और आपकी वोकैबुलरी जो है वो बिल्ड होगी। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसको रिपीट में पढ़ना पड़ेगा। आप ये ना समझें कि आपने उसको एग्ज़ाम के हवाले से पढ़ेंगे, यार इसमें से क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, इसमें से आंसर कौन से आ रहे हैं। नहीं, जैसे इंसान नावल नहीं पढ़ता, इस तरह से आप जैसे कोई कहानी पढ़ता है, आप इसको जैसे शौक से वैसे पढ़ें, 2 दफ़ा 4 दफ़ा इसको आपने रीडिंग करनी है बार बार इसकी, ठीक है। उससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी और आपकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ बीए का। सिलेक्शन है तो सिलेक्शन का मतलब ये है कि डिफरेंट पोइट्स का, डिफरेंट राइटर्स का उसके अंदर मवाद है, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंग्लिश के साथ आपका सामना होगा, तो आपकी क्वालिटी जो है ना इंग्लिश की खुद ब खुद ही बढ़ती जाएगी इसको बार बार रीड करने से। इसी तरह एंथोलॉजी है, उसमें भी यही है कि वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ इंग्लिश हैं, बड़े अच्छे से वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब आप बार बार इनको पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी राइटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, क्योंकि राइटिंग जो है वो पढ़ने से स्ट्रॉन्ग होती है। और ये वैरायटी ऑफ मटेरियल है, क्योंकि वो कंसाइज करके लिखा हुआ है एक ही जगह पे, तो जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो राइटिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्वालिटी आ जाएगी और पेपर की तैयारी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब आपने इसको बार बार पढ़ा हुआ है तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप लिख सकते हैं खुद से, एनालिसिस भी आपका डेवलप हो जाएगा। जब ये चीज़ आपकी बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने टेक्निकल राइटिंग वाली साइड पे आना है कि अब ऐसे कैसे होता है, लेटर कैसे लिखना है। लेकिन उसमें भी यही है ना, इसमें भी आपने टेक्निक्स को समझना है कि इसका फ्रेमवर्क क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है। रट्टा किसी चीज़ को नहीं लगाना, लिखना आपने खुद से ही है। बस पॉइंट्स आपके जहन में हो कि आपने मुद्दा क्या क्या है आपके पास लिखने के लिए, वो लिखना आपने खुद से है। अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो बीए की इंग्लिश इंतहाई सिंपल आपको लगेगी, आसान लगेगी, आपको मज़ा आएगा। और जब आपको इंग्लिश आ जाएगी अच्छी सी लिखनी, तो इंग्लिश का कोई भी पेपर हो, कहीं भी आपका सामना इंग्लिश के साथ आ जाए, तो आपको एंजॉय करेंगे, आपके लिए वो खेल होगा। आपको कभी भी आप इंग्लिश से नहीं घबराएंगे, कभी भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। बात यही है, बजाय इसके कि आप रट्टे लगाएं। देखें, इंग्लिश को सीख के समझ के फिर तैयारी करना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप बगैर समझे रट्टे लगा के पास करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें ज़ोर भी ज़्यादा लगता है, ताकत भी ज़्यादा खर्च होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी लगती है और परेशानी भी बढ़ती है। ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल है बीए की इंग्लिश, हालांकि बहुत ईजी है अगर आप इंग्लिश को सीख लेते हैं। अच्छा, तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें, ये टेक्स्ट भी करवाऊंगा, ठीक है, ये टेक्निकल राइटिंग्स भी सारी करवाऊंगा। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सबसे पहले मैंने आपको इंग्लिश सिखानी है। मैंने आपके अंदर ये स्किल मैं देखना चाहता हूँ कि आप खुद से, आपको लिखना आ जाए किसी टॉपिक के ऊपर भी, आप एनालिसिस कर सकें, ठीक है ना। पहले ये वाला पोर्शन मैंने आपको इस पर मेहनत करवानी है। अगर आप ये कर लेते हैं ना, ये आपको आ जाता है, तो यकीन जाने ये वाला जो पोर्शन है ना, टेक्स्ट बुक और ये टेक्निकल राइटिंग, आपको कोई पढ़ाने वाला नाम भी वो आप खुद से कर लेंगे। लेकिन इसको सीखना पड़ेगा आपको किसी टीचर से, ठीक है। तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने इंग्लिश का एक कोर्स डिज़ाइन किया है। वो मैंने इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है कि मैं एबीसी से स्टार्ट करवा रहा हूँ।
ताकि आपको मुश्किल ना आए, आपके कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बनते जाएंगे। ABC से शुरू करवाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट से, बेसिक से, और एंड तक हम पूरी पहले इंग्लिश सीखेंगे और उसके बाद फिर टेक्निकल राइटिंग की तरफ ऐसा ऐसा जाएंगे। ऐसे तक आपको हर चीज़ डिटेल में इंशाल्लाह सिखाएंगे और बहुत इजी है। कोई आपको उस पर बर्डन नहीं फील होगा कि पता नहीं क्या आपको करना पड़ेगा, कोई पहाड़ खोदने पड़ रहे हैं। बस डेली की आप 1-2 वीडियोस देखते जाएं रूटीन से, और वो आप इंशाल्लाह उसमें आप गेन करते जाएंगे और बहुत जल्दी आपको इंग्लिश जो है लैंग्वेज आप सीख जाएंगे। आप खुद से लिखने की आपके अंदर एबिलिटी पैदा हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, इंग्लिश आपको लिखनी खुद से आ गई, एनालिसिस करना आ गया, सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से मैं आपको काम करवाऊंगा। उसमें अब आपने करना क्या है कि ये आपको स्क्रीन के ऊपर फिर एक नज़र आ रही है मेरी वीडियो, हाउ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी ज़ुबान कैसे सीखें। आप जस्ट चेक करने की गरज से इस एक वीडियो को देख लें। इसमें डिटेल से मैंने बताया हुआ है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे चैनल पे मैंने इंग्लिश पे काम आपको किस तरह से करवाना है, कैसे आपको पढ़ाना है, या क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी इंग्लिश सीखने के लिए। और मैंने इस कोर्स में को डिज़ाइन इस तरह से किया है कि आप खुद से टेस्ट भी कर सकेंगे अपनी जो स्किल है कि इस वक्त, यानी आपको पता होगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप सेल्फ एवेल्युएशन भी आप खुद से कर सकेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को हाउ टू लर्न इंग्लिश जो है, इसको एक दफ़ा चेक करने की गरज से ज़रूर देखें। इसको देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको कोई फ़ायदा हो सकता है इस चैनल पे, तो फिर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें। कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी आप मेरी 2-4 वीडियोस पहले चेक करने की गरज से देख रहे हैं। अगर आपको लगे कि वाकई आप सीख रहे हैं, आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप कंटिन्यू करें, वरना आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, इंग्लिश सीखने में सबसे अहम बात यही होती है कि आप कौन से किस टीचर से आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। सिखाने वाले का बड़ा अहम किरदार है। तो लेकिन मुझसे सीखें या किसी और से सीख लें, ये टाइम यही है, क्योंकि बीए के बाद आपको शायद मौका ना मिले। इसमें सीख लें, इस टाइम को ज़ाया ना करें, इसमें इंग्लिश पे अपनी कमांड बनाएं, इंग्लिश ज़ुबान को जो है सीख लें। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियो जो देखेंगे ना, तो आपको ज़रूर जो है आप इसको ज्वाइन भी करेंगे और इंशाल्लाह दूसरों को रिकमेंड भी करेंगे और मुझे दुआ भी देंगे आप। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।